आज देवभूमि के दंगल में बात होगी सत्याग्रह पर कांग्रेस को लेकर। और दिल्ली से सत्याग्रह की उठी आवाज अब देवनागरी में भी पहुंच चुकी है और साथ ही देश के कई राज्यों में बढ़ती नजर आ रही है, जिसमें कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगा दिया है। इन एजेंसियों के जरिए कांग्रेस नेताओं का उत्पीड़न किए जाने पर भाजपा सरकार को घेरने में लगी हुई है, जिसमें आज भी आंदोलन को लेकर प्रदेश कांग्रेस ने सरकार का पुतला फूंका है और केंद्रीय एजेंसियों का गलत इस्तेमाल करने पर गंभीर आरोप सरकार पर लगाया है। सरकार की जनविरोधी नीतियों के खिलाफ ये आंदोलन प्रदेश के कई जिलों में लगातार जारी है। तो वहीं कांग्रेस का मानना है कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की हिम्मत रखते हैं। दोनों नेताओं को पुराने झूठे मामले में परेशान करने की कोशिश सरकार कर रही है और जिसके विरोध में कांग्रेस के सभी नेताओं ने केंद्र की नीतियों का विरोध किया और साथ ही सरकार को उनके दुरुपयोगों को लेकर चेतावनी भी दी है। आज इसी को लेकर विस्तार से बातचीत होगी, कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज के हमारे स्पेशल रिपोर्ट पर। बीजेपी सरकार द्वारा विपक्ष की आवाज दबाने और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से ईडी द्वारा पूछताछ और राहुल गांधी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से चलाए जा रहे सत्याग्रह को बाधित कर उनकी गिरफ्तारी के विरोध में पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में आज देहरादून घंटाघर पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। जिस तरीके से कांग्रेस जन शांतिपूर्ण तरीके से सत्याग्रह कर रहे थे, हमारे नेता राहुल गांधी दिल्ली में सत्याग्रह करने का काम कर रहे थे और पुलिस द्वारा बलपूर्वक उनको वहां से उठाया गया और उनको जो है हिरासत में लिया गया और तमाम कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को हिरासत में लेने का काम सत्ता में बैठे लोगों के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने किया है। कांग्रेस इसकी कड़े शब्दों में निंदा करती है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण मेहरा ने कहा कि भाजपा की केंद्र सरकार के इशारे पर लगातार कांग्रेस के नेताओं को परेशान करने का काम कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी द्वारा शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया जा रहा था, परंतु केंद्र सरकार ने अपनी दमनकारी प्रवृत्ति के चलते विद्वेष की भावना से उन्हें गिरफ्तार किया, जो कि स्वच्छ लोकतंत्र के लिए अच्छी परिपाटी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस तरह तानाशाही केंद्र सरकार बदले की भावना से कर रही है, कांग्रेस कार्यकर्ता सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेगा। समय बीजेपी जिस तरीके से संविधान संस्थाओं का इस्तेमाल विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए और विपक्षियों को डराने के लिए कर रही है, हम चाहते हैं कि भारत की आवाम इस बात को समझे कि भारतीय जनता पार्टी किस कदम पर चल रही है। मुझे गर्व है इस बात का कि मेरे नेता सोनिया गांधी और राहुल गांधी अकेले ऐसे नेता हैं पूरे राष्ट्र में जो बीजेपी अमित शाह और नरेंद्र मोदी के खिलाफ प्रखरता से बोल रहे हैं। तरीके से ईडी में उनको प्रताड़ित करने की कोशिश करी जा रही है। हम भारत की संपूर्ण जनता को उसके लिए जागरूक करना चाहते हैं। वहीं अब भाजपा प्रदेश में चल रही इस तरह की गतिविधियों पर लोकतंत्र की खूबसूरती का हवाला देते हुए विपक्ष को सचेत कर रही कि अगर बेनामी संपत्ति को कांग्रेस के बड़े नेताओं ने अपना बना लिया है तो उसकी जांच तो होना निश्चित है और आगे जो परिणाम हो उसको भुगतने के लिए कांग्रेस तैयार रहे। सरकार की कारगुजारियां कांग्रेस के शासन काल में हुई हैं और जिस प्रकार से हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति को बिना किसी प्रकार का कोई पैसा लगाए एक प्रकार से हथिया लिया गया है और अगर ईडी उसकी जांच कर रही है तो जवाब तो कांग्रेस के लोगों को, कांग्रेस के बड़े नेताओं को देना पड़ेगा। लगातार सरकार पर हल्ला बोलने वाली सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस अब अपने ही सवालों के घेरे में फंसी हुई है। दिल्ली से लेकर देवभूमि उत्तराखंड तक सत्याग्रह आंदोलन सड़कों पर कांग्रेसी नेता चला रहे हैं। कोई धरना प्रदर्शन करने में लगा है तो कोई उपवास के साथ केंद्र सरकार का पुतला प्रदेश में फूंक रहा है। सवाल ये है कि अगर इतना गंभीर आरोप कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगा है तो क्या इसकी जांच और सवाल इन नेताओं से करना वाजिब नहीं है? अगर है तो फिर ये सत्याग्रह का सत्य आंदोलन आखिर क्यों? देहरादून से के न्यूज के लिए राजेश वर्मा की रिपोर्ट।
तो कांग्रेस के सत्याग्रह को लेकर हम आज विस्तार से बातचीत करेंगे। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको हम रूबरू करवाते हैं उनसे। हमारे साथ में आज संजीव वर्मा जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, और भी कई खास मेहमान हमारे साथ में हैं। वसी जैदी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है, और संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी की ओर से आज हमारे साथ में जुड़ी हुई हैं, और पीसी थपलियाल साहब हैं, वरिष्ठ यूकेडी के नेता हैं। कुलदीप राणा जी हमारे साथ में हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी मेहमानों का आज की हमारी चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत हम भाजपा के प्रवक्ता के साथ करेंगे। संजीव जी, आपको लगता है क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो है वो लगातार एक तरीके से भाजपा पर हमला बोल रही है, यह हमला सिर्फ और सिर्फ सरकार पर नहीं है, एक पार्टी पर है, एक दल पर है, ऐसा नजर आता है। क्योंकि जब विरोध प्रदर्शन कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो करते हैं तो मोदी विरोधी नारे लगाते हैं और साथ ही साथ ईडी विरोधी नारे लगाते हैं। क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस कह रही है कि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप तो लोकतंत्र को खत्म कर रहे हैं। सोनिया गांधी की हालत, उनकी स्थिति, उनकी एज का हवाला दे रही है कांग्रेस। संजीव जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, आप प्लीज सबसे पहले अनम्यूट करें। आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात को पूरा करिए। देखिए, कांग्रेस पार्टी को मोदी फोबिया हो गया है और अपराध करते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, और जब जांच की सुई इनकी ओर घूमती है तो ये लोग एक इस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास करते हैं, एक विक्टिम कार्ड खेलने का प्रयास करते हैं, जिसको पूरी देश की जनता भले भांति समझ चुकी है। और बड़े शर्म और बड़े शोक वाली का विषय है, कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी जब ईडी की जांच का दायरा उनके ऊपर, शिकंजा उनके ऊपर कसता हुआ दिखा और जेल जाने की एक नौबत आती दिखी, तो ईडी को ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया और एक विक्टिम कार्ड खेलने का काम किया। अरे हम तो निर्दोष है। निर्दोष है तो आप फेस कीजिए ना ईडी को। किसने आपको रुकाया है? आप अगर आप बिल्कुल इतने पाक साफ हैं, इतने दूध के धुले हैं, तो जांच को फेस कीजिए। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। और जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने आज सत्याग्रह की बात करी, तो किस प्रकार का सत्याग्रह है ये? लाठी डंडों से लैस होकर जो कांग्रेस कार्यकर्ता तोड़ फोड़ कर रहे हैं, आगजनी कर रहे हैं, और इसको यदि आप सत्याग्रह कहते हैं तो फिर नहीं, लेकिन संजीव जी ये तो कहते हैं कि हम सिर्फ ईडी पर ही सवाल नहीं उठा रहे, हम तो देश में बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी और साथ ही साथ जो आपने जीएसटी खाने पीने की चीजों पर लगा दिया, ये सारे मुद्दे भी ये उठाते हैं अपने इन सत्याग्रह में, और कहते हैं कि हम तो चुपचाप बोल रहे हैं, हमको बोलने नहीं दिया जा रहा है, विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है। ये सारे आरोप भी वो आप पर लगा रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी को सत्याग्रह करना है तो सत्याग्रह सबसे पहले जो 1984 में इन्होंने सिखों की नृशंस हत्या करी, हजारों सिखों को जिंदा जलाने का जो पाप किया, उसके लिए इनको सत्याग्रह करना चाहिए। जो देश को इमरजेंसी में झोंकने का काम किया, उसके लिए इनको सत्याग्रह करना चाहिए। जो भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य एक आरोपी थे, जिनको तत्कालीन कांग्रेस के प्रधानमंत्री ने अपने निजी जहाज से, अपने निजी चौपर से देश छुड़वाने का जो पाप किया, जिसमें हजारों लोग अपनी आंखें गंवा बैठे, भोपाल का इतना बड़ा गैस कांड था, तो उसके लिए सत्याग्रह करना चाहिए। इन्होंने कॉकरोची को भगाने का काम किया, उसके लिए सत्याग्रह करना चाहिए। इन्होंने कश्मीरी पंडितों की, हजारों लाखों कश्मीरी पंडितों की हत्या करवाने का काम किया, उसके लिए इनको सत्याग्रह करना चाहिए। इन्होंने गोधरा कांड में, ठीक है, आते हैं वसी साहब, आपके पास आते हैं, इन्होंने गोधरा कांड में दर्जनों कार सेवकों को जिंदा जलाने का काम किया, उसके लिए इनको सत्याग्रह करना चाहिए। इन्होंने नहीं, संजीव जी अभी सत्याग्रह पर रहते हैं ना, किसने क्या किया, आरोप उन पर भी बहुत से लगे, आरोप आप पर भी बहुत से लगे, अभी इस तरह की बातें नहीं करते। संजीव जी
संजीव जी अभी सत्याग्रह पर रहते हैं, सत्याग्रह पर रहते हैं। अमर्यादित बात है, भाषा है, मैं कि चैनल पे बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल वसी जी आपके पास आएंगे, हम उनको रोक भी रहे हैं। वसी जी हम उनको रोक रहे हैं, हम उनको रोक रहे हैं ना वसी जी, हम उनको रोक रहे हैं ना, आप भी शांत हो जाइए प्लीज। ठीक है संजीव जी, सत्याग्रह पर बात करिए, सत्याग्रह पर बात करिए, फिलहाल ताजा स्थिति पर बात करिए। मेरे ख्याल से आप समझ भी नहीं आ रही आप किस तरह की क्या बात कर रहे हो। मैडम मैं सत्याग्रह के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, मैं सत्याग्रह के ऊपर ही बात कर रहा हूँ, सत्याग्रह के ऊपर ही बात कर रहा हूँ। भ्रष्टाचार में आतंक डूबी कांग्रेस, जब आपके ऊपर जब आपका काला दामन आपका काला दामन देश के सामने आता है तो आप पगले का रूप धारण करने का प्रयास करते, झूठ बोलते। अरे भैया कोयला घोटाला भूल गए, 2G घोटाला भूल गए, कॉमनवेल्थ घोटाला भूल गए, कितने घोटाले याद दिलाए आपको, कितने घोटाले याद दिलाए, कितने घोटाले याद दिलाए, अरे कितने घोटाले याद दिलाए। भ्रष्ट 5000 स्वतंत्रता सेनानियों के हिस्सेदारी, 5000 स्वतंत्रता सेनानियों की हिस्सेदारी कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी और उपाध्यक्ष राहुल गांधी जो चट कर गए हैं, जिसके ऊपर 5000 करोड़ का जो आपके ऊपर ये स्कैम का घपला है, घोटाला है, उससे ध्यान भटकाने के लिए उसके ठीक है अब वसी साहब की बात सुन लेते हैं, वसी साहब को सुन लेते हैं। ठीक है संजीव जी आप अपनी बात पूरी कर चुके, आपको मैंने लंबा वक्त दिया। ठीक है अब वसी साहब को सुन लेते हैं। वसी साहब आप बताइए, देखिए लेकिन सबसे सिंपल बात है, आप सत्याग्रह कर क्यों रहे हैं? सवालों के जवाब में सत्याग्रह क्यों? सवालों का जवाब दीजिए ना। आप तो वैसे भी ये कहते हैं कि हम डरेंगे नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं, क्या जरूरत आप पड़ी है? अगर कोई जांच एजेंसी आपसे सवाल कर रहा है, आपको लगता है कि आप निर्दोष हैं, तो सवालों का जवाब देने में आखिर समस्या क्या है? सवाल सत्याग्रह का बात कीजिए, लेकिन जो आरोप अभी लगा रहे थे संजीव, मैंने उनको रोका ना, उनके आरोप लगाने से कोई चीज साबित नहीं होती है ना। आप उन पर आरोप लगाते हैं, वो आप पर आरोप लगाते हैं, राजनीति में यही तो चलता है। तो उनको ध्यान मत दीजिए, आप अपनी बात रखिए ना। मैं आपके पास आई हूँ, बोलिए। सोनिया गांधी है आपकी दूध की धुली है सोनिया गांधी जी, तो जांच को फेस कीजिए, किसने रुकाया? ठीक है संजीव जी हो गया। संजीव जी अब मुझे सवाल करने दीजिए। बताइए वसी जी, मैंने सवाल किया ना कि देखिए सवालों में जवाब में समस्या क्यों है, सत्याग्रह की जरूरत क्यों है? आपके चैनल पर इस तरह की बातें हो रही हैं, क्या आप इस बात को स्वीकार कर सकते हैं? मैंने उनको रोका ना वसी साहब, मैंने रोका ना। अब अगर इसी पर बने रहेंगे तो फिर चर्चा आगे कैसे बढ़ेगी? वसी साहब मैंने उनको रोका और मैंने कहा भी कि आप उन पर आरोप लगाइए, वो आप पर लगाएं, इससे क्या फर्क पड़ेगा? चलता है, सत्याग्रह की बात कीजिए, ईडी की बात जो चल रही थी उसकी बात कीजिए, लेकिन आप सीधे आरोप कांग्रेस के ऊपर लगा रहे कि कार सेवक को कांग्रेस ने मारा। ठीक है हो गया, आप सीधे आरोप लगा रहे। प्लीज संजीव जी अभी मुद्दे से नहीं भटकिए, प्लीज संजीव जी अभी हम सत्याग्रह पर बात कर रहे हैं, ईडी को लेकर जो मुद्दा उस पर बात कर रहे हैं। बताइए वसी साहब, बोलिए। पढ़कर आते हैं इस तरह की प्रवक्ता, इस तरह की बात अब हो गया वसी साहब, आप भी आगे बढ़िए। अरे भैया आप ही अपनी डिग्री दिखा दो यहाँ पर, आप अपने डिग्री दिखा दो। वसी साहब, संजीव जी हो गया, प्लीज संजीव जी। वसी साहब बोलिए आप, वरना टाइम इस तरह से बर्बाद हो रहा है। आपके ऊपर आप इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप दोनों के बीच की अगर व्यक्तिगत टिप्पणियां खत्म हो गई हो तो डिबेट। संजीव जी मैं कह रही हूँ प्लीज आप भी शांत हो जाइए, और वसी साहब आप भी अब मुद्दे पर आ जाइए। सुनिए, हाँ। अब सत्याग्रह की बातचीत कर रही थी आप, आपका जो वो है सत्याग्रह के ऊपर ईडी की जो पूछताछ चली है उसके ऊपर मैं चर्चा करने के लिए यहाँ पर बैठा हूँ, और चर्चा का विषय भी है सत्याग्रह क्यों न किया जाए। कल के आपने फोटोग्राफ देखे हैं? कल हमने शांतिपूर्वक सत्याग्रह किया, और किस तरह श्री राहुल गांधी जी के साथ, कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के साथ जो दुर्व्यवहार किया गया उसके पूरे फोटोग्राफ्स आपने भी देखे होंगे। अच्छा वसी साहब माफी के साथ रोक रही हूँ, बस सुन लीजिएगा, माफी के साथ बोल रही हूँ, कुछ क्या करूं बोलना पड़ रहा है। आप कह रहे हैं कि शांति से पूरी तरह से सत्याग्रह हो रहा था, जब धारा 144 लागू कर दी गई है, जब भी पूछताछ होती है, इसके पहले आपने तो ढर्रा बना लिया, राहुल गांधी से पूछताछ होगी, कांग्रेस सड़कों पर उतर आएंगे, पूरे देश भर में हल्ला बोल देंगे, इसको शांतिपूर्ण सत्याग्रह आप कहेंगे? गरिमा जी क्या कांग्रेस के कार्यालय में भी धारा 144 लागू होगी? क्या कोई कांग्रेस के कार्यालय में भी लोग नहीं बैठ सकते? कांग्रेसी अब कहां बैठेंगे फिर? तो आप सिर्फ कार्यालय में बैठे थे क्या? आप सिर्फ कार्यालय में बैठे थे क्या? आप सिर्फ कार्यालय में बैठे थे क्या? अरे शहरों के चौराहे कांग्रेस कार्यालय है क्या? ठीक है चलिए वसी साहब बोलिए। शहरों के चौराहे कांग्रेस कार्यालय है क्या? ठीक है वसी साहब बोलिए, मैं आपको नहीं रोकूंगा। सार्वजनिक स्थल है, गांधी पार्क है,
गांधी पार्क, अरे गांधी, ठीक है संजीव जी, उनको बोल नहीं दीजिए, मैंने भी उनको बीच में रोका, वो बोल नहीं पाए, अपनी बात नहीं पूरी कर पाए। वसी साहब बोलिए जल्दी से। कितना झूठ बोलोगे? राहुल गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया कल राहुल गांधी जी को कहां से गिरफ्तार किया, मुझे बताइए। ठीक है वसी साहब जवाब दीजिए कि आखिर सत्याग्रह क्यों, ये जवाब दीजिए। सत्याग्रह इसलिए कि पूछताछ के नाम पर प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, ईडी के नाम पर जो सत्ताधारी पार्टी प्रताड़ित करने का काम कर रही है, इसलिए हम लोग को सत्याग्रह करना पड़ रहा है। देश का कानून, जो एक सुनिए संजीव जी आपके पास आएंगे, आप जवाब दीजिएगा प्लीज, अभी उनको बोलने दीजिए। आप अपने नंबर पर जवाब दीजिएगा। हाँ। जो ईडी के नाम पर प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है, इसलिए सत्याग्रह किया जा रहा है। जो एक सवाल के लिए 10-10 घंटे तक बैठाया जाता है, रात के 11 बजे तक बैठाया जाता है, इसके नाम पर सत्याग्रह किया जा रहा है। जो एक झूठे आरोप, अभी 5,000 करोड़ रुपए की बात कर रहे थे संजीव वर्मा जी, ईडी 90 करोड़ रुपए की बात करता है और भाजपा के कार्यकर्ता 5,000 करोड़ रुपए की बात करते हैं, इसलिए सत्याग्रह किया जा रहा है। सत्याग्रह करना पड़ेगा क्योंकि सत्ताधारी, आपने रिपोर्ट पढ़ी होगी, मैं आपको बताता हूं गरिमा जी, 2014 के बाद से ईडी के जो छापे हैं, ईडी की जो कार्रवाई है, उसमें 27 गुना ज्यादा वृद्धि हुई है। 27 टाइम्स 27 गुना वृद्धि कर चुके हैं लोग 2014 से लेके अब तक, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स में। तो आप सोचिए कि क्यों ना सत्याग्रह किया जाए। विपक्षी पार्टी, यानी जांच एजेंसियों पर आप सरकार का दबाव, सत्ता का दबाव मान रहे हैं, इसी के चलते आपको लग रहा है कि सत्याग्रह करने की जरूरत पड़ गया। करीमा जी आप सोचिए क्या होगा इसके अंदर। ठीक है। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि देवभूमि के दंगल में एक छोटा सा ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। कहीं मजा आएगा, हमारी ये चर्चा जारी रहेगी। देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। सर्वकॉन, रखे सब कंट्रोल। के न्यूज की खास पेशकश, सप्तांत में देखिए अग्निपथ का सच, इस शनिवार रविवार रात 8 बजे, और जठेड़ी का काला इस शनिवार और रविवार रात 8:30 बजे प्रबुद्ध चौहान के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करें कांग्रेस के सत्याग्रह को लेकर, जिस पर बात करने के लिए कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में लगातार बना हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा जी के पास चलेंगे। कुलदीप जी, अभी आपने सुना व्यक्तिगत टिप्पणियां चालू हो जाती है और मुझे लगता है जो लड़ाई है असल में ये भी व्यक्तिगत टिप्पणी की ही है, क्योंकि किसी सरकार से ये सोचना कि इस सरकार का दबाव है जांच एजेंसियों पर, लेकिन ये व्यक्तिगत जो लड़ाई है कुछ दलों की, हम कह देंगे बड़े दल हैं, आखिर जांच एजेंसियों पर सवाल क्यों उठ रहे हैं? क्योंकि जब भी सवाल करने वालों पर ही सवाल उठने लग जाएं तो देश की राजनीति के लिए, देश के भविष्य के लिए ये अच्छा नहीं होता है। अगर ईडी हो गई, सीबीआई हो गई या फिर और भी जो डिपार्टमेंट हैं, इन डिपार्टमेंट्स पर अगर सवाल उठेंगे तो विश्वसनीयता इन डिपार्टमेंट्स की खत्म होती जाएगी। ऐसे में देश की जनता के मन में बहुत सारे सवाल हो जाएंगे। आपको लगता है ये जो लड़ाई है ये असल में सिर्फ और सिर्फ सत्याग्रह है या क्या है आखिर? देखिए गरिमा, आवाज आ रही है आपको? जी, आपकी आवाज आ रही है, अपनी बात पूरी करिए। हेलो जी, आपकी आवाज हम तक पहुंच रही है। हाँ, देखिए गरिमा जी, देखिए गरिमा,
वर्तमान में जिस तरह के हालात देखने को मिल रहे हैं और कांग्रेस पार्टी जिस तरह से ईडी की जांच के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान कर विभिन्न प्रदेशों में राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली क्षेत्र में प्रदर्शन कर रही है और आरोप लगा रही है कि भाजपा की जो सरकार है केंद्र में, वह केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। अब यहाँ कई सवाल खड़े होते हैं कि केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग की शुरुआत आखिर हुई कहां से। कभी सीबीआई तोता हुआ करता था, आज ईडी का ग्राफ ऊपर है। तो सरकारें जो भी आती हैं सत्ता में, वो अपने खिलाफ उठ रही आवाजों को लेकर के या चीजों को अपने पक्ष में लाने के लिए कहीं ना कहीं जांच एजेंसियों का दुरुपयोग तो करती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और इतिहास ऐसे तमाम उदाहरणों से भरा पड़ा है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से सुन रहा था कि उन्होंने कहा कि 2014 के बाद से ईडी की जांच में बहुत वृद्धि हुई है और ईडी जो है प्रताड़ित करने का काम कर रही है। तो एक सवाल ये भी है कि अगर 2014 से जांच में तेजी आई है और ये प्रताड़ित करने का काम कर रही है, तो फिर सत्याग्रह जो है वो 2022 में ही क्यों, ये 2014 से क्यों नहीं? हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है गरिमा की, इसके पीछे जो राजनीति है उसको समझने की जरूरत है। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके नजरिए से देख रहा हूं, क्योंकि इस समय कांग्रेस की जो स्थिति है पूरे देश में, कांग्रेस में एकजुटता का बड़ा अभाव है। कांग्रेस का संगठन कहीं ना कहीं भीतर से बहुत कमजोर हो चुका है। चाहे उसमें विभिन्न गुट बने हुए हैं। अभी G24 के नाम से कुछ पूर्व सांसद वरिष्ठ नेताओं ने एक गुट बनाया था और उन्होंने कुछ चर्चाएं की थी जिसमें गांधी परिवार को लेकर के टिप्पणी की गई थी कि भाई गांधी परिवार से बाहर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष होना चाहिए। तो इन तमाम सारी चीजों को लेकर के आवाजें उठी। बहुत सारे लोगों ने कांग्रेस छोड़ करके भाजपा ज्वाइन की है। तो इस समय कांग्रेस में जो सबसे बड़ी उनका जो एक तरीके से कह सकते हैं कि एक तरीके से जो पार्टी को एकजुट रखने का जो कार्य था, जो चीजें देखी जाती थी इतिहास में भी, वो कहीं ना कहीं गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही वो ताना बाना बुना जाता था जो पूरी पार्टी को संगठित करके रखता था, है ना। 2004 के बाद से और 2014 तक जब यूपीए की गवर्नमेंट रही और जिसमें सोनिया गांधी एक सशक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और एक वैश्विक नेता के रूप में उभर के आई और कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में भी उनका नाम आया, शक्तिशाली महिला के रूप में उनको देखा गया। तो ऐसे में अब जिस प्रकार की ये कार्रवाई हो रही है, तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए मैं देख रहा हूं कि ये एक ऐसा उनके हाथ में मैं क्या कहूं कि इस मुद्दा लगा है जिस मुद्दे पर वो पूरी कांग्रेस को दोबारा एकजुट कर सकते हैं, जो कांग्रेस बिखर गई थी। और यही कारण है कि सत्याग्रह के नाम पर आप देख रहे होंगे कि विभिन्न भाजपा कांग्रेस शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री या जहां कांग्रेस जो पहले सत्ता में रही है उनके पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व सांसद, तमाम पार्टी कार्यकर्ता एकजुट हो रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो घटनाक्रम है, मैं इसको कांग्रेस की राजनीतिक एकजुटता के रूप में देख रहा हूं। जो भले मुद्दा इसमें ईडी है और सोनिया गांधी है, राहुल गांधी हैं, लेकिन इसके पीछे जो राजनीतिक जो एजेंडा मैं देख रहा हूं वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को फिर से एक सूत्र में लाने की कोशिश की जा रही है और ये उस मुद्दे पर काम किया जा रहा है। ठीक है, अब जहां तक ईडी के सवालों का सवाल है, तो भाई अगर सवाल पूछे जा रहे हैं तो सत्य जानने के लिए पूछे जा रहे हैं। तो और बाहर सत्याग्रह आंदोलन भी चल रहा है। तो ये जो राजनीतिक त्रिकोण है, ये कांग्रेस को कितना एकजुट कर पाएगा, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, यानी कहीं ना कहीं देखिए कांग्रेस भी अपनी जो है वो डूबती हुई राजनीति को एक बार फिर से सक्षम कर पाने की जो कोशिश है वो करे, क्योंकि राहुल गांधी ने कल जो तस्वीर ट्वीट की थी वो काफी अहम हो जाती है। कुलदीप जी, कल इंदिरा गांधी के साथ वो तस्वीर ट्वीट करते हैं जहां पर एक तरफ इंदिरा गांधी बैठी हुई थी, यानी 40 से 45 साल पहले की वो तस्वीर थी। आप कनेक्शन देख रहे हैं, ये गिरफ्तारी के दौरान इंदिरा गांधी जो बैठ गई थी उस दौरान, और अभी राहुल गांधी का जो राजनीति में जिस तरह से वो पिछड़ गए
मुझे लगता है उसको उभारने की भी कोशिश कांग्रेस पार्टी इस चीज को बहुत अच्छे से बना रही है। खैर, इस पर हम वसी जैदी जी से अभी आगे विस्तार से जानकारी लेंगे, लेकिन उससे पहले संगीता शर्मा जी हमारे साथ में है। संगीता जी, आप बताइए, आम आदमी पार्टी अभी फिलहाल उत्तराखंड में एक अपनी जमीन तलाश रही है और उत्तराखंड में अभी जो करण माहरा है वो लगातार आरोप लगा रहे हैं बीजेपी पर। बीजेपी और कांग्रेस दोनों आपस में फिलहाल पूरी तरह से न सिर्फ उत्तराखंड में बल्कि पूरे देश में भिड़े हुए हैं। कुछ कहना चाहेंगे आप फिलहाल इन ताजा हालातों पर? देखिए गरिमा जी, जिस तरह से अभी हम डिबेट में भी देख रहे हैं और हमने पहले भी देखा, तो जो भाजपा है वो विपक्ष का कैसे आदर करते हैं उसका ज्ञान तो उसे बिल्कुल भी नहीं। और देखिए, लोकतंत्र की जो खूबसूरती होती है या लोकतंत्र जिससे जिंदा रहता है उसमें विपक्ष की एक अहम भूमिका होती है। तो जब आप विपक्ष का आदर और सम्मान करेंगे और विपक्ष को भी बराबरी से मौका देंगे तभी लोकतंत्र बचेगा और हमारे संविधान की भी तभी रक्षा होगी। इस तरह से करके आप कभी भी संविधान को और लोकतंत्र को मजबूत नहीं कर सकते। लेकिन जैसे हम लगातार भाजपा को देख रहे हैं, और अभी मैं कुलदीप जी की इस बात से सहमत हूँ कि जो भी सत्ता पक्ष होता है वो ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग करता है, और हम भाजपा को भी देख रहे हैं। गरिमा जी, मैं अगर पिछले 2014 से बात करूं तो आप देखिए कि कितने भाजपा के नेताओं पे ईडी और सीबीआई की कार्यवाही हुई। जो नेता कांग्रेस में भी थे, जिन पर पहले कार्यवाही चल रही थी या कार्यवाही के लिए प्रेषित किया जा रहा था, बाद में जब वो भाजपा में चले जाते हैं तो वो कार्यवाही बंद हो जाती है। तो ऐसा क्यों कि आप विपक्ष को ही टारगेट करें, चाहे हम पश्चिम बंगाल देखें, दिल्ली देखें या उत्तराखंड देखें, कहीं भी। तो ये क्यों? क्या भाजपा के सभी नेता बहुत पाक साफ हैं? आप 2 ही नेताओं का नाम बता दीजिए जिन पर आपने कार्यवाही की हो। तो ऐसा नहीं हुआ कि भाजपा बहुत पाक साफ पार्टी है और उसके सभी नेता इतने साफ सुथरे हैं कि उन पर ईडी और सीबीआई नहीं बैठ सकते। तो अच्छा, मुझे लगता है इस बार दर्द दोनों का एक ही है, इसलिए आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता संगीता जी भी वही भाषा बोल रही हैं, है ना? क्योंकि दिल्ली में भी हमने देखा ना, ईडी पर सवाल बहुत उठे थे। गरिमा जी, भाषा ये गरिमा जी, चोर मौसेरे भाई है ना, विपक्ष को खत्म करना चाहती है बीजेपी। चोर मौसेरे भाई विपक्ष को सभी जगह। अगर हम देखें तो जो लोकतंत्र चुन करके जहाँ पर भी पार्टियां आती हैं वहां भी ये सरकार गिरा करके अपनी पार्टी बनाते हैं और लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसे धराशायी कर देते हैं। ठीक है। तो चाहे हम ईडी सीबीआई देख लें, चाहे हम जनता के मत के अनुसार सरकार देख लें, लेकिन इनका काम दोनों ही जगह लोकतंत्र को धराशायी करना है। तो ये चोर मौसेरे भाई नहीं है, आप अपने गिरेबान में भी आप चोर मौसेरे भाई हैं आप। ठीक है, ठीक है। संजीव जी अभी आएंगे आपके पास, ऐसे फिर बोलने दीजिए उनको। ठीक है संगीता जी, दोनों एक ही पार्टी है, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। अभी बहुत लेकिन दोनों संजीव जी दोनों आप पर लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगा रहे हैं और बहुत बड़ा आरोप है। देखिए, अभी आपसे हम जवाब लेंगे, ऐसा नहीं है, आपसे हम जवाब लेंगे, ठीक है? उनको बोल लेने दीजिए, उनको पूरा करने दीजिए। किस यानी दिल्ली खंबा नोते, दिल्ली नहीं, काट की हांडी बार-बार नहीं चलती संजीव जी। अभी आप आगे देखिएगा होता क्या है, और जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। आज इसलिए दिल्ली से बाहर जाने वाले हैं इस बार। याद रखिएगा मेरी इस बात को। काट की हांडी बार-बार नहीं चढ़ती, इसलिए दिल्ली से बाहर जाने वाले हैं आप, इसीलिए आप दिल्ली से बाहर जाने वाले हैं इस बार। कैसे कह रहे हैं आप संजीव जी, है कैसे कह रहे हैं? खैर वो बहुत अलग मुद्दा है। अभी भी हमने देखा दिल्ली में जितने चुनाव हुए, तो कम से कम अभी दिल्ली को लेकर तो कुछ टिप्पणी मत करिए संजीव जी आप, ठीक है? आप देश में खूब राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं। खैर, यानी संगीता जी भी यही कह रही हैं कि भाई देखिए, ईडी हो या सीबीआई हो या बाकी की एजेंसियां हो, दबाव तो है, और साफ तौर पर आप राजनीति में आने के लिए, सत्ता सुख पाने के लिए कुछ भी कर जाती है बीजेपी। लोकतंत्र की हत्या तक के आरोप आप पर लग रहे हैं, इसका जवाब हम लेंगे। लेकिन थपलियाल साहब भी जुड़े, उनकी पहली प्रतिक्रिया जोड़ लेते हैं, यूकेडी के नेता हैं। थपलियाल साहब, आप बताइए, मुद्दा भले ही पूरे देश से जुड़ा हुआ हो लेकिन असर इसका उत्तराखंड में भी देखने को मिल रहा है। आप उत्तराखंड को प्रयोगशाला कहते हैं अमूमन डिबेट्स में, मुझे अच्छे से याद है। आपको लग रहा है कि इस बार देश को प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल कर रही हैं ये राजनीतिक दल? क्या कांग्रेस पार्टी का ये जो प्रदर्शन है ये वाकई सत्याग्रह है? क्योंकि जब मीडिया इनसे सवाल करती है तो ये कहते हैं हम महंगाई पर लड़ रहे हैं, हम तो बेरोजगारी पर लड़ रहे हैं, हम तो जो जीएसटी खाने पीने की चीजों पर लग गई इस पर लड़ रहे हैं। नारेबाजी पर आप गौर से ध्यान दीजिए, सिर्फ ईडी विरोधी और मोदी विरोधी। तो ऐसे में, और बात सोनिया गांधी से पूछताछ की, यानी कितने सारे मुद्दों को लेकर इस बार कांग्रेस पार्टी एक साथ सड़कों पर आ गई है। क्या आखिर ये कोई नया प्रयोग चल रहा है क्या कांग्रेस में? कि राजनीति का स्वरूप बदल गया है। जो राजनीति पहले थी 2014 के बाद संपूर्ण रूप से नई राजनीति इस देश में पैदा हुई है, और इसलिए कई लोग इस चीज को नहीं समझ पा रहे हैं। क्योंकि ईडी का जब अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं तो हम ये नहीं समझ पा रहे कि जब कांग्रेस रूल करती थी तो
सीबीआई का दुरुपयोग करती थी, ईडी का दुरुपयोग इसलिए नहीं कर पाया कि उनके पास सामने कोई ऐसा विपक्षी दल नहीं था जिसके खिलाफ वो ईडी को प्रयोग कर सकते थे, क्योंकि सत्ता में आते ही नेता भ्रष्टाचारी हो जाते हैं। ये सत्य है, कोई भी नेता नहीं बचता जब वो सत्ता में आता है। ये बड़ा बारी ताजा हमने उदाहरण वहां देखा शिवसेना का महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट है, वहां पे जब नेताओं ने भ्रष्टाचार सत्ता में आए शिवसेना के लोग, और जब वो भ्रष्टाचार में लिप्त हुए तो ईडी के शिकंजे में फंस गए, और तब भाजपा ने उनको ब्लैकमेल करके अपनी सत्ता कायम की। सब हम जानते हैं, लेकिन कह को नहीं सकते क्योंकि बेईमानों को पकड़ना कोई अपराध नहीं है, इसलिए हम चुप हैं। अब सवाल उठता है कि जब भाजपा की सत्ता चली जाएगी और कांग्रेस की सत्ता आएगी, फिर देखना इससे भी डबल प्रयोग ईडी का इनके खिलाफ करेंगे। जब ईडी को लगाएंगे, बताओ ये मोदी ने कैसे पूरा कोयला खदान अडानी को दे दिया, बताओ पूरी रेल कैसे अडानी को दे दी, कैसे पूरा देश के संसाधन औने पौने दामों में अडानी और अंबानी को भेज दिए गए। इसके ऊपर ईडी होगी जब कांग्रेस सत्ता में आएगी, लेकिन कांग्रेस कहीं भी सत्ता में आते हुए नहीं दिख रही है, क्योंकि कांग्रेस का जो संगठन है वो भारतीय जनता पार्टी के गैंग से कमजोर नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी ये सत्याग्रह कर रहे हैं लेकिन जनता का दिल नहीं जीत पा रहे हैं। जनता उनका संगठन और हमारा गैंग, ये क्या टिप्पणी करें साहब हटियाल साहब, और उनका संगठन और हमारा गैंग गैंग है, बहुत बड़ा गैंग है, और ऐसा गैंग है जो संगठित भाषा की मर्यादा रखे, भाषा की मर्यादा सिखाने वाले, पूरे भाषा की मर्यादा रखी। ठीक है संजीव जी, आप बीच में बोल रहे हैं, फिर अभी आपके बीच में बोलेंगे तब आप फिर गुस्सा करेंगे। संजीव जी पढ़ा रहे हो मुझे, ठीक है थपलियाल साहब आप कंटिन्यू करें। थपलियाल साहब, गैंग का मैं सिद्ध कर दूंगा कि इन्होंने किस तरह से पूरे संगठित होकर पूरे देश की संपदाओं को लूट रहे हैं, किस तरह से देहरादून में, मैं उत्तराखंड में बता दूंगा कि जो बढ़ जाएगा, बीपी बढ़ जाएगा। संजीव जी हो गया, उनको बोलने दीजिए, आप बीच में बोलते हैं, आप लगभग सभी मेहमानों के बीच में बोल रहे थे, गलत बात है ये। उत्तराखंड में भी जिस तरह से ये शत्रु जमीन पे अपना हेडक्वार्टर बना रहे हैं, एक जमीन, ये सब चीजें अपनी समझ रही है। शत्रु जमीन सरकार के नीत होती है और जनता की होती है, लेकिन इन लोगों ने क्या है, संगठित गैंग है, इन्होंने हर चीज को जो जहां लूट चाहिए। अगर इन्होंने कांग्रेस के राज में हरीश रावत के यहाँ पे छापा मारा और राजीव जैन के यहाँ छापा मार के अगर रुपया पकड़ा, तो उस रुपया का आज दिन तक पता नहीं। देखिए आप क्या संगठित गैंग है, वो उठा के ले गया और लेकर ये नहीं बताया, क्योंकि पार्टी में नेता बेईमान नहीं है, संगठित होकर लूट रहे हैं, संगठन को मजबूत बना रहे हैं। यहाँ पे कांग्रेस में नेता बेईमान है, अपने लिए कमाते रहे हैं, और यही कारण है कि आज नंगा भूखा खड़ी है। आज उन्होंने चंपावत में भाग गए हो क्योंकि पैसा ही नहीं था। ये स्थिति, ये सच है, इस सच के आगे हम मतलब खड़ा होना पड़ेगा, मजबूती से खड़ा होना पड़ेगा। और जब तक हम जनता के आगे सच नहीं बोलेंगे, तब इनसे डरते रहेंगे, तब तक नहीं चलेगा काम। फौजी हैं, फौजी होने के नाते, राज्य हमारा है, उत्तराखंड आंदोलन के नाते हम स्पष्ट रूप से कहेंगे कि ये कांग्रेस से भी बड़े बेईमान हैं। इन्होंने पूरी ठीक है यानी थपलियाल साहब, आप यही कहना चाहते हैं ना कि दूध का धुला कोई नहीं है। अभी आपने कहा कि ये अब आज कर रहे हैं, कल को अगर कांग्रेस सत्ता में आ जाती है तो ये इससे डबल इस्तेमाल करने वाले हैं, यानी आपको यही लग रहा है ना कि सब यही करते हैं लगभग। संजीव जी, आप लगभग सभी प्रवक्ताओं के बीच में बोले, आपने किसी को ठीक तरह से बोलने तक नहीं दिया, लेकिन अब आप बताइए, हर व्यक्ति ये कह रहा है कि लोकतंत्र की हत्या आप करते हैं, लोकतंत्र का हवाला तो आप खूब देते हैं, लेकिन लोकतंत्र की हत्या भी कर देते हैं, क्योंकि जिस प्रदेश में आपकी सरकार नहीं होती, कोई भी तिगड़म भराकर आपको वहां पर सरकार गिरानी होती है। वो किसी एग्जाम्पल एक नहीं है, मुझे लगता है बहुत सारे लोग सब कुछ जानते हैं, एग्जाम्पल एक नहीं है। जहां पर आपकी सरकार नहीं होती, आप मौजूदा सरकार गिराने की पूरी कोशिश, हर हथकंडे अपनाते हैं, और जब आपको परेशान करना होता है तो ईडी, सीबीआई, ये आरोप तो आपके राजनीतिक दल लगा ही रहे हैं। लोकतंत्र की मजबूती वैसे यही होती है कि विपक्ष भी जो है वो बहुत मजबूत हो, तभी आगे बढ़ पाएगा। तो ऐसे में आपको नहीं लगता कि अगर इतने आरोप लग रहे हैं तो इन आरोपों से थोड़ा सा जवाब आपको देना चाहिए नैतिकता के आधार पर, इन आरोपों को झुठलाना चाहिए?
गरिमा जी बोलूं मैं अब? हाँ जी, आपकी बारी है। गरिमा जी देखिए, आपने लोकतंत्र की हत्या की बात करी, तो धारा 356 का एक बेजा दुरुपयोग करते हुए कांग्रेस पार्टी जब केंद्र की सत्ता में थी, इन्होंने दर्जनों लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक सरकारों को गिराने का काम किया और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाने का काम किया। और इन्होंने जब इनको लगा कि हमारी केंद्र की सरकार कमजोर हो रही है और केंद्र की सरकार के ऊपर कोई भी किसी भी प्रकार का संकट आने वाला है, तो उस संकट को पार पाने के लिए इन्होंने आपको जानकारी होगी, इन्होंने संसद के अंदर जो नोटों की गठिया उछालने का काम किया, वो क्या लोकतांत्रिक प्रक्रिया थी? वो क्या लोकतंत्र की हत्या नहीं थी? वो और उसमें मैं आपको नाम भी कहें तो गिनवा सकता हूं। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, आप कह रहे हैं, हम मान लेते हैं, ठीक कह रहे हैं, और तृणमूल कांग्रेस पार्टी, इन सबके जो मुखिया हैं, संजीव जी, उन सभी पार्टियों के ऊपर दबाव बनाते हुए इन लोगों ने अपनी सत्ता को बचाने का कभी सीबीआई का दुरुपयोग किया, कभी ईडी का दुरुपयोग किया। संजीव जी, आप क्या कह रहे हैं? संजीव जी, आप क्या कह रहे हैं? हमने मान लिया, आपने उन पर आरोप लगाया, हम मान लेते हैं, ठीक है, आपका आरोप ठीक है, हम एक बार को मान लेते हैं, लेकिन आप अब क्या वही करेंगे जो इन्होंने किया? इसीलिए तो इनको मौका जनता ने नहीं दिया, चाहे वो देश हो, प्रदेश हो। फिर कम से कम ये तो मत कहिए ना कि इन्होंने क्या किया। मैं वसी साहब आ रहे हैं आपके पास, मैं सिर्फ उनको एक एक्सक्यूज के तौर पर मान रही हूँ कि ठीक है, आरोप वो किसी भी दल पर लगाएं, आप पर जनता ने भरोसा किया है, आप तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो वो पर्याप्त सबूतों के आधार पर जब जिस व्यक्ति के पास सबूत पाए जा रहे हैं, जो व्यक्ति एक तरह से अपराध के बहुत नजदीक प्रथम दृष्टया दोषी पाया जा रहा है, उन लोगों के ऊपर ही ईडी की जांच भी हो रही है। जैसे नहीं तो क्या आपके दल, क्या आपके सहयोगी, आपके समर्थकों में से कोई ऐसा नहीं है? सवाल तो उठेंगे ना जब अपनों को बख्शा जाएगा और दूसरों पर कार्रवाई होगी। जब अपनों को बख्शा जाएगा तो सवाल तो उठेंगे ना। वो तो नाम गिनाते हैं कि आप अपने लोगों पर कार्रवाई नहीं करते। कितने केस उन्होंने बताया कि ये सारे मामले हैं, इन पर ईडी क्यों नहीं बोलती है? ईडी को वो नजर नहीं आता। गरिमा जी देखिए, हाँ। हमारी सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम करती है और यदि अपना हो या पराया हो, ऐसा कोई भेदभाव किए बगैर जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाता है या जहां पर भी 1% भी कहीं भी संचय होता है, तमाम लोगों के ऊपर अपना पराये का भेद किए बगैर उन लोगों के ऊपर जांच भी हो रही है और जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही भी होगी। गांधी परिवार कोई एक्सेप्शनल केस नहीं है और गांधी परिवार के लिए देश का कानून अलग नहीं होगा। देश का कानून गांधी परिवार के लिए अलग नहीं होगा। जो कानून पूरे देश भर के जनता के साथ अप्लाई होता है, वही कानून गांधी परिवार के साथ भी अप्लाई होगा। 5000 स्वतंत्रता सेनानियों का जो शेयर आप लोगों ने एक गलत तरीके से धांधली करते हुए गांधी परिवार के हिस्से में डालने का काम किया, तो इसलिए आप सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्याग्रह के नाम को आप लोग बदनाम कर रहे हैं, अहिंसा के नाम को आप बदनाम कर रहे हैं। अहिंसा, सत्याग्रह का मतलब होता है अहिंसावादी, और आप आगजनी कर रहे हैं, लूटमार कर रहे हैं, आप तोड़फोड़ कर रहे हैं, आप लोगों को शर्म नहीं आती। आप लोगों के गुट बटे हुए हैं। जिस रोज सोनिया गांधी जी से पहली पूछताछ हुई, उस रोज हरक सिंह रावत वहां से गायब थे, उस रोज हरीश रावत जी वहां से गायब थे। तो जिनके हृदय में
अपने केंद्रीय नेतृत्व के प्रति भी जरा सा भी कोई भाव नहीं। क्या आप अंदरूनी मामलों के बारे में बात कर रहे हैं? संजीव जी, क्या पार्टी के अंदरूनी मामलों को लेकर बातचीत हो रही? मैं यहाँ आपसे सवाल कर रही हूँ, आप उनकी बात कर रहे हैं। मेरा पहले देखिए, मैं यही कह रही हूँ ना कि आप अपनी बात करिए ना। कांग्रेस पार्टी ने जो किया, तो कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ है? कांग्रेस पार्टी का क्या हश्र हुआ है? चाहे वो देश हो, प्रदेश हो, आप क्या वही करने लग जाएंगे जो कांग्रेस पार्टी ने किया? अपनी मृत प्राय पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को ये पुनर्जीवित करने का एक खूब प्रयास है, जो मैं सोचता हूँ दूर से दूर तक सफल होने वाला नहीं है। ठीक है वसी साहब, आप ये तो कह रहे हैं कि भाई कांग्रेस पार्टी ने कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी थी, बताइए। देखिए गरिमा जी, मैंने काफी देर तक सुना संजीव वर्मा जी को। मैं भी आपसे चाहता हूँ कि मुझे भी 2-3 मिनट बोलने का मौका दिया जाए। बिल्कुल, जितना वक्त है बोलिए जल्दी से। लेकिन देखिए, पहले वर्मा जी ने जब डिबेट शुरू की थी, इन्होंने शुरुआत की थी गोपाल गैस कांड से, सिखों के हत्याकांड से, उसके बाद कार सेवक तक इन्होंने सीधा आरोप लगाए थे कांग्रेस के ऊपर कि कार सेवकों को हमने मारा है। गोधरा भी बोला था मैंने, गोधरा भी जोड़ लो। सुनिए, हाँ, गोधरा। अरे ठीक है, आप लोग आपस में प्लीज आपस में डिबेट मत करिए। और भी मेहमान हमने बुलाए ना, आपस में डिबेट करने के लिए थोड़ी ना इधर आए। पूरा पढ़ के करो, ठीक से पढ़ के करो। ठीक है, सुनिए जरा जयदीप साहब प्लीज, अब आप भी इस तरह की टिप्पणी नहीं करेंगे ना। सत्ता पक्ष और विपक्ष की मैं आपको चर्चा करना चाहता था। सत्ता पक्ष और विपक्ष की बात अभी तपियाल जी करते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा। मैं आपको याद दिलाता हूँ, जब राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे तो एक डेलीगेशन जाना था अमेरिका में, तो उस डेलीगेशन के नेतृत्व करके उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी जी को भेजा था। और अटल बिहारी वाजपेयी जी जीवन भर इस बात के ऋणी रहे कि उनका वहां पर उनकी कुछ तबीयत खराब थी, उनका इलाज भी होना था अमेरिका, वो जा नहीं पा रहे थे। वो डेलीगेशन के बहाने वो गए, वहां पर उनका इलाज हुआ। और जिस आरोप इन्होंने लगाए, एक भी आरोप, देखिए 2004 तक तो अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, कार सेवक का इन्होंने गोधरा का आरोप लगाया। आप मुझे एक कमेंट किसी भी इनके बड़े नेता का, संस्थापक नेता का बता दीजिए। इवन के जो वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी मुख्यमंत्री रहे थे, उनका भी मुझे कोई कमेंट बता दीजिए कि किसी भी आज तक भाजपा के बड़े नेता ने अटल बिहारी वाजपेयी जी से लेकर मोदी जी तक किसी ने भी कांग्रेस का नाम लेकर आरोप लगाए हो। गोधरा कांड की बात करें, या हम गोपाल गैस उसकी त्रासदी की बात करें, या फिर सिखों के हत्याकांड की बात करें, ये इस तरह की बातें यहाँ पर प्रवक्ता बैठकर करते तो बड़ा शर्म की बात महसूस होती है। देखिए, सत्ता पक्ष की और विपक्ष का तालमेल होना चाहिए। सबका मत एक होता है। लोकतंत्र की खूबी ये होती थी कि विपक्ष की बात को तवज्जो दी जाती थी, विपक्ष को सुना जाता था, विपक्ष को साथ लेकर उसके अंदर चलते थे। लेकिन जिस तरह से मैंने कहा ना, 27 गुना ईडी की जांच के अंदर बढ़ोतरी हुई है, और सारी की सारी जांच आप देखेंगी, आप 1 बाय 1 देख लीजिए, सब विपक्ष के नेताओं के ऊपर होती है। भाजपा के नेता धुले हुए साफ हो जाते हैं। अपराधियों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सुनिए, कई ऐसे नेता हैं जो कि भाजपा में गए, कांग्रेस को छोड़कर, उनके खिलाफ जांच बैठी थी और भाजपा में जाते ही उनकी जांच बंद हो जाती है। ठीक है जयदीप साहब, सवाल ये आता है, देखिए ठीक है जयदीप साहब, यानी आपको लगता है कि विपक्षों को घेरने की कोशिश है। ठीक है प्लीज अभी शांत हो जाइए। जयदीप साहब, एक प्रतिक्रिया मुझे और लेनी है, जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए विदिन अ सेकंड। ठीक है, बोलिए अपनी बात 20-25 सेकंड पूरी करिए जल्दी से। सत्याग्रह आवश्यक हो जाता है जब विपक्ष की आवाज को दबाया जाता है। सत्याग्रह आवश्यक हो जाता है जब देश की संपदा को बेचा जाता है। सत्याग्रह आवश्यक हो जाता है जब लोकतांत्रिक देश के अंदर फैसले लिए जाते हैं। जयदीप साहब, सत्याग्रह आवश्यक हो जाता है, ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन सत्याग्रह अगर इन मुद्दों को लेकर हो तो मुझे लगता है बेहद शानदार बात होती है। लेकिन सत्याग्रह पार्टी अध्यक्ष को बचाया जाए सवालों से, अगर इसके लिए हो तो मुझे लगता है सवाल जरूर उठेंगे। आप एक सीनियर एंकर हैं और एक बहुत अच्छे पत्रकार हैं गरिमा जी, आप एक चीज बताइए, आप जांच के नाम पर रात के 11-11 बजे तक बैठा कर रखेंगे? 11-11 घंटे तक लगातार जांच होगी राहुल गांधी जी की, 5 बार बुलाया और राहुल गांधी जी कुलदीप जी के पास चलेंगे। कुलदीप जी एक प्रतिक्रिया जल्दी से विदिन अ मिनट आप बताइए, क्या लग रहा है ये लड़ाई कब खत्म होगी? क्योंकि कांग्रेस कह रही है इसको सत्याग्रह, असल में सत्याग्रह का मतलब क्या यही होता है? जल्दी से मैं चाहती हूँ कि आप जवाब दें, बस आखिरी प्रतिक्रिया। संजीव जी हो गया। जयदीप साहब प्लीज, वक्त कम है हमारे पास। कुलदीप साहब की लास्ट प्रतिक्रिया मुझे चाहिए, बोलिए। देखिए गरिमा, पहले तो इस आंदोलन का जो टाइटल है उसको गंभीरता से गौर करने की आवश्यकता है। सत्याग्रह, बिल्कुल। ये सत्याग्रह ही क्यों था इसके?
दरअसल क्योंकि मैंने आपसे पहले भी कहा ना कि गांधी कांग्रेस की जो पूरा ताना बाना है संगठन का, वो गांधी परिवार के आसपास है और सत्याग्रह की शुरुआत महात्मा गांधी द्वारा की गई है। तो इस पूरे आंदोलन को आजादी के उस आंदोलन से जोड़ करके चीजें प्रस्तुत की जा रही हैं, प्रस्तुत करने की कोशिश की जा रही है, ताकि कांग्रेस का जो कुनबा बिखर चुका है इसको दोबारा से एकत्रित किया जा सके, इसको दोबारा से संगठित किया जा सके। अभी आप देख रहे होंगे गरिमा की इस सत्याग्रह आंदोलन के दौरान विभिन्न राज्यों में जो कांग्रेस के भीतर आंतरिक गुटबाजी थी उसके संदर्भ में कोई खबर निकल के नहीं आ रही है। ये पूरी की पूरी जो आंतरिक गुटबाजियां थी खत्म हो गई, फिलहाल दब गई हैं, खत्म हो गई हैं ऐसा तो नहीं कह सकते, लेकिन फिलहाल ये दब गई हैं। हाँ। लेकिन सारे लोग एक मंच पर आकर के गांधी परिवार के साथ खड़े हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को पुनः संगठित करने की कोशिश है, यानी बड़ा मुद्दा समझकर पार्टी इसको जो है वो बाकी यहाँ पर कांग्रेस और भाजपा के प्रवक्ताओं ने जो आपस में आरोप लगाए ठीक है, लेकिन थपलियाल जी ने जो शुरुआत में बात कही थी, मैं उस बात से भी सहमत हूं जो उन्होंने शुरुआत में कही थी, है ना। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं देखिए राजनीतिक दल हैं, अपने अपने फायदे के लिए हर एक मुद्दे को बुलाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल मुझे लगता है ये है कि आखिर सत्याग्रह जैसा नाम आप अपने इस विरोध प्रदर्शन को दे रहे हैं, तो ये विरोध किस चीज को लेकर है, क्लैरिटी भी जनता के मन में दीजिए ना, कि आप अपने पार्टी अध्यक्ष से हो रहे सवालों पर ये सत्याग्रह कर रहे हैं, जनता के लिए जो मुद्दे हैं उनको उठाकर ये सत्याग्रह कर रहे हैं, या फिर अपनी पार्टी की राजनीति को ठीक करने के लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। खैर, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज की हमारी चर्चा में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो सत्याग्रह पर कांग्रेस जो है वो सड़कों पर उतरी हुई है और ईडी की पूछताछ जो है वो आज तीसरे दिन सोनिया गांधी से हुई, जिस पर कांग्रेस के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए और हल्ला बोला है। लेकिन ये सत्याग्रह आखिर किस चीज को लेकर है, इसको लेकर अभी भी जनता के मन में कई सारे सवाल बरकरार हैं। देवभूमि के दंगल में आज मेरे साथ बस इतना ही। बाकी की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए के न्यूज इंडिया के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान।